महाराज की जय हो। सेवानाथ जी महाराज की जय हो। लक्ष्मणनाथ जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अबुराज की जय हो। संध्यानाथ जी महाराज की जय हो। बाबू जी थोड़ा भारत माता की जय हो। पहली बात बता रहे हो भाई साहब। अरे गुरुदेव भाई आपने ऐसा काम किया है, आप माला के पात्र भी थोड़ी बड़ा तो ग्रुप फोटो आवे आप रखो बस नहीं आप नहीं रहो और आप मैं इधर कोई नहीं और फोटो लो मुंह बाजी मुतन आगे बस वो अजी फोटो चल वो भेजी रो भेजो आप लगे बाबू जी ने कट कर लगे इनु भी ले लो भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आज हमारे इस पवित्र धाम में जो मानव सेवा का एक मंदिर है, जहाँ पर मानव जाति की सेवा होती है, यहाँ पर हम दुखियारों को आशीर्वाद देने देवासी रबारी रायका समाज के धर्म गुरु परम पूजनीय श्री श्री 1008 योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज लांबिया धाम जतारण से पधारे हैं। गुरुदेव का इस ईश्वरीय कार्य में, इस मानव सेवा तीर्थ में दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा जो संचालित हो रहा ईश्वरीय कार्य, आपने अपना कीमती समय निकालकर इन दुखियारों को आशीर्वाद देने आप पधारे। निश्चित ही आपके आशीर्वाद से इनके जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा। और नर में जो नारायण के दर्शन शास्त्रों में लिखा है, निश्चित ही इस नर में नारायण के दर्शन करते हुए, आपके पद चिन्हों पर चलते हुए, आपने जो हमें संस्कार दिए है, आपने जो हमें ईश्वरीय कार्य के पंथ पर चलने का जो संदेश दिया है, हम निश्चित ही आपके चरणों में रहकर इस परमार्थ के कार्य को जाति धर्म पंथ और मजहब से ऊपर उठकर हम इस मानव सेवा परमो धर्म का मंत्र लेकर निरंतर आगे बढ़ते हैं। बस आपसे आशीर्वाद यही कामना करते हैं कि आप हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम इस परमार्थ के कार्य को जन जन और घर घर तक लेकर जाए। गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप आप 2 शब्द। भारत माता की जय हो। श्री लक्ष्मणनाथ जी महाराज की जय हो। श्री सेवानाथ जी महाराज की जय हो। वास्तव में जैसा कि जालाराम जी ने बताया है, और पाली में आज हम लोग दिव्यांग सेवा संस्थान, जिस संस्था को सुचारू रूप से हमारे जालाराम जी, जो एक वास्तव में खुद दिव्यांग तो जरूर है शरीर से, मगर विचार और इनकी जो आत्मशक्ति है वो कहीं ना कहीं बड़ी श्रेष्ठ है। मेरे साथ भाई राजीव जी बिलाड़ा से पधारे, बाबूलाल जी बाटेलाई से, हमारे ओम जी जोधपुर से, सारे लोग हम आज काफी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस दिव्यांग सेवा संस्थान में जाऊं, लेकिन आज अचानक कार्यक्रम बना और हम लोग यहाँ आए। और वास्तव में जब यहाँ आकर देखा तो एक अद्भुत दृश्य हम लोगों ने, जो नर में नारायण के दर्शन करने के लिए लोग कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, आज वास्तव में इस पवित्र भूमि पर आकर हमने देखा है कि मानवता की जो श्रेष्ठ सेवा ये लोग कर रहे हैं। मैं तो परमात्मा से निवेदन करूंगा, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा जालाराम जी, हमारे भाई राजू जी और इनकी पूरी टीम को इतनी अपार शक्ति दे, इतनी अपार शक्ति दे, अपार बल दे, ताकि ऐसे जो दिव्यांग बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनकी ये सेवा कर सके। ऐसी अपार शक्ति प्रभु इनको दे। और वास्तव में मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखोगे, आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि बाकी कहीं ना कहीं बहुत जगह पर आप भले ही खाली हाथ आ जाना, मगर ऐसी जगह पर आप जितना हो सके अवश्य सहयोग करिएगा, ताकि इन बच्चों को, इन दिव्यांगों को जो वास्तव में
बेघर हो चुके हैं, जो अनाथ है, जिनका इस भूधरा पर कोई नहीं है, उनको उनका जीवन संरक्षण करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए ऐसे लोग वास्तव में इस पीड़ा को आगे बढ़ा सके। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि विशेष इस संस्थान का एक मैनिफेस्टो भी है कि अपना जन्मदिन जो है प्रत्येक व्यक्ति का, आज हम देखते हैं सनातन संस्कृति की जो धाराएं हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। हमारा जन्मदिन हम होटलों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि जितना हो सके ऐसे पवित्र अनाथ आश्रमों में आप आइए, इन दिव्यांगों के बीच में आकर के अपना जन्मदिन मनाइएगा। वास्तव में आपको भी सुकून मिलेगा और जीवन में जो परम शांति का अनुभव आप यहाँ आकर करोगे, मुझे लगता है कि और किसी मंदिर में ये शांति आपको नहीं मिल सकेगी। एक बार पुनः जालाराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि ये काम जो आप कर रहे हो, मुझे लगता है कि संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जालाराम जी वास्तव में बड़े अद्भुत व्यक्ति है, बड़े झुंझारू और बड़े ऊर्जावान व्यक्ति है। प्रभु इनको खूब सारी शक्ति दे और श्रीनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इनका आरोग्य स्वस्थ रखे और वास्तव में इनको लंबी उम्र दे, ताकि ऐसे सेवा और परमार्थ के कार्य हमेशा ये करते रहे। और जीवन में जिस व्यक्ति ने हमेशा परमार्थ के कार्य किए, ऐसे मानव सेवा के कार्य किए, वो मरकर भी जिंदा हो गया है। युगों तक इतिहास और पीढ़ियां उन्हें उन लोगों को याद करने में कहीं पीछे नहीं रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार अवश्य इस दिव्यांग सेवा संस्थान पाली में आइएगा और ऐसे दिव्यांग बच्चों को, जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है भगवान ईश्वर के अलावा, ऐसे लोगों को दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। पुनः आपसे निवेदन है, आपके जन्मदिन के अवसर पर और आपके किसी भी शुभ अवसर पर ऐसा कोई कार्य हो तो आप यहाँ आकर इन बच्चों के बीच में मनाइएगा, ऐसा आप सबसे निवेदन करूंगा। एक बार पुनः मान और सम्मान देने के लिए इनका खूब सारा साधुवाद, धन्यवाद। बोलो सेवानाथ जी महाराज की जय। और हाल ही में ये दिव्यांग सेवा संस्थान पाली जो जालाराम जी अभी सुचारू रूप से चला रहे हैं, ये किराए पे लिया हुआ है, मंथली इसका रेंट है। अब इन्होंने एक एक पैसा, एक एक रुपया जोड़ करके पाली में ही नजदीक में 1 बीघा जमीन खरीदी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये एक मैनिफेस्टो बना करके उस जमीन में एक दिव्यांग सेवा संस्थान के नाम से एक आश्रम खड़ा करेंगे। तो ऐसे परमार्थ में आप सब लोग जितना हो सके सहयोग करिएगा। परमात्मा ने आपको जो शक्ति दी है, उस शक्ति का एक अंश, एक आधा अंश ऐसे परमार्थ में लगे, ऐसे मानव सेवा में लगे, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। शास्त्रों में लिखा है कि धन का 10वां हिस्सा हमेशा दान करना चाहिए। यदि 100 रुपए कमाते हो तो उसमें 10 रुपए परमार्थ के लिए, सेवा के लिए लगने चाहिए। आपसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जालाराम जी का इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में आप सहयोग करिएगा। धन्यवाद।